डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड एक पोएम है जो लेसन 5 में है। इसे मैं लेकर के आया हूँ, जिसके पोएट फोवीर कैरी हैं। और इस कविता में एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया गया है जो लालच के कारण उसको अपने भेष यानी जिस रूप में मानव रूप में है उसको वो परिवर्तित करना पड़ता है। इसको एक साधु जिसका नाम सेंट पीटर रहता है उससे मुलाकात होती है और गुस्से में वो उसको शरीर को पक्षी में परिणत होने का श्राप देते हैं। तो चलते हैं हम 1 by 1 लाइन सुनने के लिए। क्या आपका ये बुक कह रहा है 1 by 1 लाइन? अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अर्थात नॉर्थ लैंड में क्या होते हैं, दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, रातें जो हैं वो लंबी होती हैं, यानी इतनी होती हैं कि वे लोग पूरी रात सो नहीं सकते हैं। कारण चूँकि रातें लंबी होती है तो कोई भी व्यक्ति कितना सोएगा, इसमें कवि यही बताना चाहता है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, यानी जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ते हैं तो रेनडियर जिसमें चक्के नहीं होते हैं वे गाड़ी को क्या करते हैं, बिना पहिए वाले गाड़ी को खींचते हैं। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स क्यूब्स कब्स, और बच्चे जो होते हैं बिल्कुल बियर यानी भालू के बच्चे की तरह होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो फरी क्लोथ्स यानी फर वाले कपड़े पहने रहते हैं। तो वे भालू के अलावा और दूसरा कोई नहीं। दूर से देखने पर यह लगता है कि वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भालू ही हैं। आप लोग जानते होंगे कि नॉर्थ लैंड जो है वो नॉर्थ पोल के बारे में बताया गया है, जहाँ पर कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरता है। चलते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ की ओर। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। दे का यहाँ पर नॉर्थ लैंड वाले जो लोग होते हैं उन लोगों से है। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। आई यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए है। वो बता रहे हैं कि वे लोग जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों को स्टोरी बताते हैं, लेकिन उस स्टोरी पर उन लोगों का यानी बच्चों का प्रभाव नहीं रहता है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल। अगर मैं कहता हूँ, टेल का मतलब यहाँ पर एक कहानी से है और टेल माने कहना, TALE टेल माने कहानी हो गया। टू यू वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, यानी एक बार वही सेंट पीटर के बारे में जो साधु महात्मा थे, lived in the world below and walked about it preaching, माने घूमते घूमते उपदेश देते देते उस स्थान पर वे पहुँचे। कौन? सेंट पीटर। उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि वो बूढ़ी औरत के बारे में जो कह रहा है, जो नॉर्थ लैंड में रहती है, उस प्लेस में घूमते घूमते सेंट पीटर वो वहाँ पर पहुँचे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि तुम जानते हो वह प्रायः किया करते थे। यानी क्या किया करते थे? तो उपदेश, प्रीचिंग। प्रीच माने होता है उपदेश देना, प्रीचिंग का काम किया करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। वे ऐसे घूमते घूमते एक झोपड़ी के किनारे दरवाजे पर पहुंच गए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स। घूमते घूमते एक कॉटेज के दरवाजे के सामने गए जहाँ पर कि एक औरत क्या बना रही थी? केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और हर्थ का मतलब यहाँ पर जहाँ पर कि सेका जाता है, केक्स बनाया जाता है, यानी किचन। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और इधर वो जो साधु थे सेंट पीट्स भूख के मारे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे बेहोश हो जाएंगे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन एंड ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर ए स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, यानी उनको इतना भूख लग गई थी कि वे
उस केक को चाह रहे थे कि उस औरत से कि तुम हमको एगो केक दो ताकि हम अपनी भूख को मिटा सकें। जब वो मांगे तो इसलिए वो औरत चली गई केक बनाने के लिए। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक। जब वो मांगे सेंट पिट्स तो उस औरत ने छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट। जब वह उसको सेक रही थी तो वह उसकी ओर देखी। इट यहाँ आया है उस केक के लिए। एंड थॉट इट सिम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। उसको ऐसा लगा कि इतना ही बड़ा केक है, यद्यपि छोटे अर्थ में बनाई थी, लेकिन उसको देखने से लगा कि ये बहुत बड़ा केक है। तो उसने दोबारा क्या किया, देयरफॉर सी किन अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर। यानी फिर जब दोबारा बनाई तो उसको लगा कि ये तो जो हम पिछला बनाए थे उससे भी बड़ा है। व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। यानी जो पहला भी बनाया था उससे भी ये बड़ा बन गया। तो उसने क्या किया, देन सी टुक ए टीनी स्कार्प ऑफ डॉफ। यानी डॉफ होता है वो स्कार्फ ऑफ डॉफ का मतलब कि आटे का, गूंथे हुए आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर बट सी कुडंट पार्ट विथ दैट। यानी उसको वो दोबारा बेल करके चिपटा कर दी और पतला कर दी, यानी उससे भी छोटा वो आटा का टुकड़ा ली थी। फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर। यानी वो बताना चाह रही है कि जब हम लोग ले करके कोई भी केक खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वही केक किसी को देते हैं ना, छोटा दिखाई देता है। जब देते हैं तो जो अगर हम देते हैं तो उसको वो बड़ा दिखाई देता है, यानी हम बड़ा देना नहीं चाहते हैं। इसी संदर्भ में ये कह रहा है एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे एंड सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ। यानी उसने वो जो के खाती है उसको वो छोटा दिखाई देता है, और जब देना होता है किसी को तो कितना हो छोटा रहता है, तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा दे रही है। इसी संदर्भ में इस पोएम में, इस लाइन में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। जब देखे सेंट पीटर की बार बार यही कर रही है कि छोटा से छोटा, छोटा से छोटा और कर रही है, तो इसको देख करके फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, चूँकि उनको भूख लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएंगे। एंड श्योरली सच ए मैन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट। यानी सेंट को वो भड़का रही है। एंड सी ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। यानी तुम स्वार्थी से भी जो अधिक वर्ग कोई शब्द हो वो कहना चाहिए। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन, यानी तुम मानव के काबिल नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुमको भोजन मिलेगा, शेल्टर यानी रहने का स्थान भी मिलेगा, फायर भी मिलेगा तुमको अपने आप को गर्म करने के लिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब तुम क्या बन जाओ, वो श्राप देते हैं कि तुम एक पक्षी बन जाओ। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुमको थोड़ा भोजन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड डे, माने बोरिंग वे में तुमको दिन भर काम करना पड़ेगा और भोजन जो है वो बहुत कम मिलेगा तुमको, बहुत हार्ड वर्क। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी। अब जो पक्षी का रूप धारण कर ली तो वो कहाँ चली गई, चिमनी पर। एंड नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोली। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुड पेकर, जिसको कठफोड़वा आप लोग जानते होंगे। कठफोड़वा जो देखे होंगे, जो लकड़ी को काट करके, जैसे हम लोग कठफोड़वा कहते हैं उसको। एंड सी वॉज चेंज टू ए बर्ड, वह किसमें परिणत हो गई, एक पक्षी के रूप में। लेकिन चूंकि वो बूढ़ी औरत थी, मुकुट उसको मिला हुआ था, आप लोग देखे होंगे और जानते होंगे। यहाँ पर वो क्या हो गया, वो केवल मुकुट ही रह गया, बाकी इसका शरीर जो था वो पक्षी का हो गया। उसके श्राप के अनुसार, सेंट पिट्स के श्राप के अनुसार। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जैसा कभी बताए स्कारलेट कैप केवल रह गया। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल
वो जैसे का तैसा, जो कैप जो था स्कारलेट कैप वो जस का तस रह गया, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन फ्लेम। यानी सब झुलस गए, सब खराब हो गए, जितने भी उसके कपड़े वस्त्र थे। यानी वो अपने आप को परिणत हो चुकी थी एक पक्षी के रूप में, उसके श्राप के अनुसार। एंड एवरी कंट्री ए स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और आज जो लड़के हैं, स्कूल बॉय हैं, उसको कहाँ देखते हैं? इन वुड। कहाँ? तो एक तरीका से वुड का मतलब यहाँ पर जंगल से ही है या लकड़ियों पर से है, दिखाई देते हैं। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं उसको देखते हैं कहाँ? पेड़ पर। टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। क्या करते हुए? भोजन के चक्कर में हार्ड लकड़ी को खोदते हुए, काटते हुए स्कूली बॉय हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या कोई भी जो हैं, उसको देखते हैं। धन्यवाद।